महामना मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, लेकिन इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। वो भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके। मीमांसा में आप सभी का स्वागत है। मालवीय जी का जन्म प्रयाग में, जिसे स्वतंत्र भारत में इलाहाबाद कहा जाता है, 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित बृजनाथ और माता का नाम मुना देवी था। उनके पिता पंडित बृजनाथ जी संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। 5 वर्ष की उम्र में उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई और उन्हें महाजनी स्कूल भेज दिया गया। इसके बाद वो धार्मिक विद्यालय चले गए, जहां उनकी शिक्षा दीक्षा हरादेव जी के मार्गदर्शन में हुई। यहीं से उनकी सोच पर हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा। वर्ष 1868 में उन्होंने तब हाल ही में स्थापित हुए शासकीय हाई स्कूल में दाखिला दिया। 1879 में उन्होंने मुइर सेंट्रल कॉलेज, जो अब का इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, वहां से मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 1884 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की शिक्षा पूरी की। एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मदन मोहन के जीवन की शुरुआत वर्ष 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लेने के साथ हुई। इस शुरुआती अधिवेशन में उनके द्वारा दिए गए भाषण को वहां मौजूद लोगों ने काफी सराहा। मालवीय जी 2 बार 1909 तथा 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। 1902 में मालवीय जी उत्तर प्रदेश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य और बाद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुने गए। मालवीय जी ब्रिटिश सरकार के निर्भीक आलोचक थे और उन्होंने पंजाब की दमन नीति की तीव्र आलोचना की, जिसकी चरम परिणति जालियनवाला बाग कांड में हुई। वो कट्टर हिंदू थे, परंतु शुद्धि यानी हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेने वालों को पुनः हिंदू बना लेने तथा अस्पृश्यता निवारण में विश्वास करते थे। वो 3 बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर 35 साल तक कांग्रेस की सेवा की। उन्हें सन 1909, 1918, 1930 और 1932 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। मालवीय जी एक प्रख्यात वकील भी थे। एक वकील के रूप में उनकी सबसे बड़ी सफलता चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों को फांसी से बचा लेने की थी। चौरी चौरा कांड में 170 भारतीयों को सजाए मौत देने का ऐलान किया गया था, लेकिन महामना ने अपनी योग्यता और तर्क के बल पर 151 लोगों को फांसी के फंदे से छुड़ा लिया था। शिक्षा के क्षेत्र में महामना का सबसे बड़ा योगदान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में दुनिया के सामने आया था। उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का प्रण लिया था जिसमें प्राचीन भारतीय परंपराओं को कायम रखते हुए देश दुनिया में हो रही तकनीकी प्रगति की भी शिक्षा दी जाए। यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और 1916 में भारत को BHU के रूप में देश को शिक्षा के क्षेत्र में एक अनमोल तोहफा दे दिया। गांधी जी ने बारदौली की कार्यकारिणी में बिना किसी से परामर्श किए सत्याग्रह को अचानक रोक दिया। इससे कांग्रेस जनों में असंतोष फैल गया था। गांधी जी स्वयं भी 5 साल के लिए जेल भेज दिए गए। इसके परिणाम स्वरूप चिलचिलाती धूप में 61 वर्ष के बूढ़े मालवीय ने पेशावर से डिब्रूगढ़ तक तूफानी दौरा करके राष्ट्रीय चेतना को जीवित रखा। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रारूप प्रस्तुत किया था तथा सन 1910 में काशी में आयोजित प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में देश भर से 300 प्रतिनिधि तथा विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों के 42 संपादक सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अदालतों में नागरी लिपि का प्रचार, उच्च कक्षाओं में हिंदी का शिक्षण, हिंदी पाठ्यपुस्तकों का प्रणयन, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी और नागरी का प्रयोग तथा स्टैंपों पर हिंदी का प्रयोग आदि प्रस्ताव पारित किए गए। पंडित श्याम बिहारी मिश्र ने मालवीय जी के संबंध में कहा था,
हिंदी की जो उन्नति आज दिखाई देती है उसमें मालवीय जी का उद्योग मुख्य कहना चाहिए। इस अवसर पर हमें दूसरा सभापति इनसे बढ़कर नहीं मिल सकता था। अपने अध्यक्षीय भाषण में मालवीय जी ने हिंदी अपनाने, सरल हिंदी का प्रयोग करने तथा अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्द ग्रहण करने की अपील की। उनका कहना था कि संस्कृत की पुत्री होने के कारण हिंदी प्राचीनतम भाषा है। उनके इस अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2014 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक और एक स्वतंत्र सेनानी महामना मदन मोहन मालवीय जी का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे सागर व्यासपीठ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।